फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जिसमें सारे क्वेश्चंस जो करवाऊंगी वो सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और सारे या तो CSIR में आए हुए हैं या गेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, IIT में आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 408235। ये आपको डिफरेंस गिवन है। द सम ऑफ नंबर्स इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है। लेट्स सपोज एक नंबर x है तो दूसरा नंबर आपका होगा x+1। मीन्स ये नंबर 1 है और ये 2 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। मीन्स नेक्स्ट टर्म, एग्जैक्टली नेक्स्ट टर्म। ये नंबर 6 है, नंबर 7 है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लेट्स सपोज एक नंबर मेरे पास x है और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है? y है। ठीक है, एक नंबर मेरे पास x है और दूसरा नंबर मेरे पास y है। मुझे क्या गिवन है? उनके स्क्वायर का डिफरेंस x² माइनस y² गिवन है। वो क्या है? 4, 0, 8, 2, 3 एंड 5। ये चीज़ मुझे गिवन है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस वाई और x प्लस वाई, वट विल बी दैट? 4, 0, 8, 2, 3, 5। अब एक चीज़ देखिए, जो यहाँ पे है ना x माइनस 5, x माइनस वाई, ये क्या चीज़ होगी? ये डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट्स सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, ये 9 है, ये 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ये x है, ये x+1 है, ये इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो मुझे चाहिए थी x प्लस वाई की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी? 4, 0, 8, 2, 3, 5, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है? जितना मैंने ये किया है ना, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी जो आपको यहाँ पे गिवन है ना, वही आपका आंसर है। क्लियर? जो आपको यहाँ पे गिवन है वही आपका आंसर है। जब आपको उन्होंने दे दिया कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात आ जाए तो उनका डिफरेंस हमेशा 1 होता है, तो उनका सम कितना आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा। क्लियर? अब आपको इतना भी करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। आप सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब और ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। और इससे आपको क्या होगा? विदिन 1 और 2 मिनट्स आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, अब ये चीज़ आपको देखते ही पता चल जाएगी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो नंबर यहाँ पे गिवन होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको इतना भी करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये जो नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। बट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डिफरेंस ही गिवन होना चाहिए। कई बार यहाँ पे सम गिवन होता है और कई बार 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की जगह पे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होता है, तब आपको ये चीज़ें सॉल्व करके देखनी पड़ेंगी। ओके, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो सेम ही आपका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया एग्जाम में। देखिए, डी आपको गिवन है ABC, BC, AC, AB। ये गिवन है ABC आर डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल डिजिट्स का मतलब है 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के डिजिट्स हैं डेसिमल डिजिट्स। देन D इज डिविजिबल बाय, ये आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, D इज डिविजिबल बाय। इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आप ABC की कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, 1 ही ले लीजिए। चलो, A को 1 ले लिया, B को 1 ले लिया, C को भी मैंने 1 ले लिया। ठीक है, तो D आपका क्या आ गया? ABC प्लस BCA प्लस CAB, ये गिवन है ना आपको। तो आपने सबको क्या ले लिया? 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, सबको 1 ले लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ये चीज़ है ना। एक ABC BCA सारा कुछ 1, 1, 1 ही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3, 3, 3। इसका सम क्या आ गया? 3, 3, 3। अब आपको करना क्या है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसको देखिए, डी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये 3, 3, 3 आ गया मेरे पास। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 1, 1, 1। अब ये 1, 1, 1 है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, इसका सम जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 इंटू ये डिवाइड करके देख लीजिए, 1, 1, 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके आ गया 3, ये 21, 7, ये आपका आ रहा है 37। 3 इंटू 37 मैं इसको लिख सकती हूँ। मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आ गया 37। तो चलिए अपनी ऑप्शंस चेक करते हैं। 37 एंड 29, नहीं, यहाँ पे 29 नहीं है। 37 बट नॉट 29, यस, दिस इज डिविजिबल बाय 37 बट नॉट 29। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 29 बट नॉट 37, नो, हमारा आंसर आया है 37। नाइदर 37 नॉट 29, नो।
ये भी रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 37 बट नॉट 29। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ? पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ। देखिए नंबर क्या है? x है, और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? वो कह रहे हैं नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना वो नंबर के ही इक्वल आ रहा है। क्लोजेस्ट, नंबर के बहुत क्लोज आ रहा है, ठीक है, तो हम वो नंबर के इक्वल ले लेते हैं। क्या आ रहा है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ। उसका जो स्क्वायर रूट किया उसी नंबर के इक्वल, तो इसको आप क्या लिख लोगे? x दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बी जीरो, तो एक्स माइनस वन विल बी जीरो, तो x की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गई? 0 और 1। अब आप देख लीजिए 0 और 1 के आसपास यहाँ पे कोई नंबर मिल रहा है? 0 के आसपास और 1 के ज़्यादा नियर हमें एक नंबर मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। चूज द 4 डिजिट नंबर इन विच प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड फोर्थ डिजिट इज 40। देखिए हम 4 डिजिट नंबर को चूज कर लेते हैं। ABCD हमारा नंबर है, ठीक है। उन्होंने क्या दिया है हमें? फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट मीन्स AD दैट इज 40, BC आगे क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ मिडल डिजिट्स इज 28, BC क्या गिवन है? 28। हमें इतना यहाँ पे ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40, फर्स्ट और फोर्थ डिजिट मैंने चेक किया 8540, 8540, 8540, 8540, ये तो ऐसे ही है। सेकंड में चेक कर लेती हूँ, ऑप्शन मेरी क्या है? मिडल डिजिट 28, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, ये दोनों ऑप्शंस, तो ये सारी ऑप्शंस ही ये दोनों को ट्रू कर रही है। चलिए हमें कहीं नेक्स्ट चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। द 1000 डिजिट इज एज मच लेस देन यूनिट डिजिट। 1000 डिजिट कौन सा है यहाँ पे? दैट इज A, तो और यूनिट डिजिट क्या है? D, तो यानी कि हमें क्या गिवन है? 1000 डिजिट इज एज मच लेस देन यूनिट डिजिट मीन D माइनस A, एज द 100 डिजिट इज लेस देन 10 डिजिट। 100 डिजिट कौन सा है? दैट इज B, तो वो 10 डिजिट से जितना छोटा है, जितना 100 डिजिट 10 डिजिट से छोटा है, उतना ही जो 1000 डिजिट है वो यूनिट डिजिट से छोटा है। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो D माइनस A इज इक्वल टू, अब हमारी ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। यहाँ पे D की वैल्यू क्या है? 8, और A की वैल्यू क्या है? 5, और B की वैल्यू क्या है? दैट इज 7, और C की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। तो ठीक है, दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। तो मीन्स ये जो ऑप्शन A है हमारी राइट ऑप्शन बन रही है। चलिए ऑप्शन B को भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें ये हो रहा है? इसमें D चेक कीजिए। D है आपका 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 7। नो, ये नहीं हो रहा है। इसको चेक कर लीजिए, 5 माइनस 8, तो ये चेक कर लीजिए 5 माइनस 8, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चेक करते हैं। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 10,000 आर दीज सच दैट द सम ऑफ डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स मीन्स, देखिए अगर ABC नंबर है ना, तो हमें ये पूछा गया है कि A प्लस B प्लस C आपका डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ पता है कि 3 के साथ डिविजिबल होने वाले कोई भी नंबर्स जो होते हैं उनका सम भी क्या होता है? डिविजिबल बाय 3 होता है। ये चीज़ मुझे पता है। देखिए मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। अगर आपके पास नंबर 27 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये आपको पता है। अब इसका सम कर लेती हूँ, 2 प्लस 7 कर लेती हूँ, दैट इज़ 9। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? हाँ है। कोई और नंबर चेक कर लीजिए। आपने 81 ले लिया, 8 और 1, 81 डिविजिबल बाय 3 है। क्लियर? 81 क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। और आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 1 डिविजिबल बाय 3 है। यस, ये 8 प्लस 1 डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। कोई और नंबर चेक कर लीजिए, 2532, मैंने ये नंबर उठा लिया, एक नंबर उठा लिया मैंने, 2, 5, 3 एंड 2, क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? चलिए चेक करते हैं। 3, 24, 13, 12, 8, 4, 1, 12, 4। यस, ये डिविजिबल बाय 3 आ गया आपके पास, ठीक है। क्या अब इसका सम चेक करती हूँ, क्या ये डिविजिबल बाय 3 आ रहा है? 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, 5, 10, 12, क्या ये डिविजिबल बाय 3 आ रहा है? यस, ये डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। अब ये 12 डिविजिबल बाय 3, आप 12 को ही चेक कर लो, 2 और 1 3,
ये भी डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। मीन्स जो भी हमारे पास होती हैं उसका सम भी होता है डिविजिबल बाय 3 होता है। मीन्स अगर मुझे 10,000 से लेस वाले में अगर मुझे ये पता चल जाए कि डिविजिबल बाय 3 कौन सी है, तो मुझे पता चल जाएगा उनका सम डिविजिबल बाय 3 है। तो मुझे जस्ट क्या करना है, इस 10,000 को 3 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, करना क्या है, इसको मैंने क्या करना है, इस नंबर को मैंने 3 से डिवाइड कर लेना है। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3333। इस तरह से आ जाएगा। जब मैं 10,000 को डिवाइड करूँगी मेरे पास आ जाएगा 3333। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास तो ऑप्शन ये आ गई कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट एक जो 0 होती है वो भी तो डिविजिबल होती है, उसको हम बीच में ऐड कर देंगे। मीन्स एक नंबर हमारा वो ऐड हो जाएगा। 333 नंबर्स हमें ये मिल गए और एक हमें 0 मिल गई। तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 3, 3 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये सम ऑफ डिजिट्स की क्लैरिटी है, आपको ये चीज़ ज़रूरी थी। अदरवाइज आपको जस्ट करना क्या है, इसको 3 से डिवाइड करना है डिविजिबल बाय 3 फाइंड आउट करने के लिए, और देन आपको एक 0 को उसमें ऐड कर लेना है। तो आपके पास नंबर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन है आपको 2ab2c6। यहाँ पे कुछ ए बी सी वैल्यूज गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। देखिए क्या निकालना है, ए बी सी डी आर डिजिट्स, देन ए प्लस बी फाइंड आउट करना है हमें। ए प्लस बी की इन ऑप्शंस में से वैल्यू बतानी है कौन सी है। देखिए अब यहाँ पे 6 है मेरे पास, अब ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 और यहाँ पे ए है। अब कौन से नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे यहाँ पे 6 मिले। ठीक है ना, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्लियर है, 3 से करती हूँ तो मुझे 6 मिल जाता है। या फिर एक नंबर और आता है मेरे पास 8 इंटू 2 16 होता है, तो मुझे यहाँ पे 6 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे मेरे पास नंबर्स कितने आ गए, एक नंबर मुझे मिल गया 3 और एक वैल्यू मुझे मिल गई 8। एक वैल्यू मुझे ए की क्या मिल गई 3 और दूसरी वैल्यू मुझे ए की क्या मिल गई 8। ठीक है, अब मैं इसको करके देख लेती हूँ। 2ab2, अब मैंने यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख दिया, 8 रख दिया। 2 8 b2, 8 इंटू 2 16, 1 4 और 5 इंटू, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए 4। अब यहाँ पे 4 लेके आने के लिए मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 4 लेके आने के लिए मैं b की वैल्यू क्या रखूँ कि मुझे यहाँ पे 4 आना चाहिए। और b की वैल्यू अब यहाँ पे 3 हो सकती है, 8 इंटू 3 24 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 8 इंटू 3 24, 4 यहाँ पे आ गया और 2 मैंने ऊपर ले लिया और यहाँ पे मेरे पास आ गया 8। यस, ये मेरी कुछ वैसी ही ऑप्शन बन रही है। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर 9 आ जाएगी और 8, यानी कि मेरा आ गया 896। तो मेरा 8 के लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है। ठीक है, a इज इक्वल टू 8 के लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है, जो ये पूरी गिवन है वो ट्रू हो रही है। अब हम चेक करते हैं क्या 3 के लिए भी ये चीज़ ट्रू हो रही है। चलिए चेक करते हैं। 2 3 b2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, ये चीज़ क्लियर है। एंड 2, अब मुझे यहाँ पे 3 यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे 8 हो सकता है, तभी 24 बनेगा। तो यहाँ पे आ गया 4, तो 8 इंटू 2 16 और देन 4 24 16 184। नो, ये नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे मुझे ओनली 84 गिवन है, तो ये ऑप्शन तो मेरी नहीं बन रही है। मीन्स a इज इक्वल टू 8 के लिए ये वैल्यू ट्रू हो रही है। ठीक है, जब मैंने a इज इक्वल टू 8 लिया था तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, दैट वाज 3। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, दैट वाज 3। ठीक है, तो मुझे चाहिए थी a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3 दैट विल बी 11। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड आपको CSIR एग्जाम में, गेट एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आपको गेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी देखे जा चुके हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।